नमस्कार, मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है अजय शर्मा और 12th CBSE अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था सर्किल के अंदर मैंने आप लोगों को सर्किल की इक्वेशन के बारे में अभी तक आपको बता दिया था। अभी अपन कुछ स्पेशल केसेस के बारे में बात करने वाले थे लास्ट वीडियोस के अंदर अपन कि स्पेशल केसेस क्या होंगे जब सर्किल दोनों को टच कर रहा है। ठीक है, तो कुछ स्पेशल केसेस के बारे में मैंने बात की, इक्वेशन ऑफ सर्किल इन स्पेशल केसेस। पहला केस निकल के आता है कि एक ऐसा सर्किल इसके जो सेंटर है वो अल्फा बीटा है और वो एक्स एक्सिस को टच करता है। देखो एक सर्किल है जिसके सेंटर अल्फा बीटा है। देखो किसी भी सर्किल का इक्वेशन निकालने के लिए हमें दो चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, एक तो सेंटर और एक रेडियस। अगर हमारे पास सेंटर और रेडियस है तो अपन इजीली उसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन बात करें इसके अंदर की टच एक्स एक्सिस, तो देखो ग्राफ से समझते हैं। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्चुअल समझते हैं कि अगर वो उसके सेंटर अपने पास अल्फा बीटा है और वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो इस तरीके से होएगा भाई वो। ठीक है, अल्फा बीटा अगर ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो ये जो डिस्टेंस होगी कौन सी वाली, ये वाली डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगी तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, बीटा डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो इसकी ये जो डिस्टेंस है वो बीटा हो गई। ये जो बीटा क्या होगी, ये इसकी रेडियस होगी। तो देखो इक्वेशन अपन कैसे लिखते हैं, x माइनस अल्फा की होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा की होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब रेडियस अपने पास क्या आ गया, रेडियस अपने पास आ गई बीटा, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी ये इस तरीके से x माइनस वाई की होल स्क्वायर माइनस प्लस y माइनस बीटा की होल स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर। ये अपनी क्या हो गई, रेडियस हो गई। सेम ऐसा ही केसेस है इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज सेंटर इज अल्फा बीटा। तो देखो सारी चीजें हमारे इस ग्राफ बनाने से क्लियर हो रही है कि एक ग्राफ बना रहा हूं मैं इसके अंदर। ठीक है, ये हो गया अल्फा बीटा, तो ये जो डिस्टेंस होगी ना, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी अपने पास में, अल्फा हो जाएगी। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। ये अपने पास क्या आ गई, इसकी इक्वेशन आ गई। ठीक है, अभी इसके अंदर एक तीसरा केसेस और है कि इक्वेशन ऑफ सर्किल जिसके रेडियस r हो, जिसका रेडियस r हो और जो x एक्सिस को क्या करे, सेंटर पर टच करे। रेडियस तो कितनी दी हुई है मेरे को, r एंड टच x एक्सिस एट सेंटर। वो x एक्सिस को किस पे टच कर रही है, सेंटर पे टच कर रही है। कहने का मतलब है इस तरीके से, देखो अगर वो x एक्सिस को सेंटर पे टच कर रही है और रेडियस उसका r है, ठीक है, तो वो इस तरीके से होएगी भाई। ठीक है, इस तरीके से होएगी। तो देखो इसकी रेडियस है r, तो आपको यहां से डेफिनेटली मालूम पड़ रहा है कि इसका जो सेंटर होएगा वो कितना होएगा, 0 और r। तो इस तरीके से इक्वेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y माइनस r की होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये सेम ही केस अगर मैं y एक्सिस की बात करूं तो y एक्सिस के अंदर ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, और y एक्सिस के अंदर आने के बाद इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस r की होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये सेम केस क्या हो जाएगा y का। अब एक क्वेश्चन राइज होता है कि अगर रेडियस r दी हुई हो, रेडियस कितनी दी हुई हो, r दी हुई हो, और दोनों जो अपने एक्सिस हैं, उसको कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, उनको टच करे तो इक्वेशन क्या होगी। देखो ग्राफ बना के देखते हैं क्या होता है। ये केस नंबर 5 हो गया अपने पास में। ये केस नंबर 5 क्या बोलता है अपने पास में, अपन देखते हैं कि अगर रेडियस दी हुई है अपने पास में, रेडियस इज r एंड टचेस बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस को क्या कर रही है, वो टच कर रही है। ठीक है, टचेस बोथ एक्सिस। तो फिर अपन को क्या करना है, देखो बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है उसके बाद में कि ये क्या कर रहा है, इसकी रेडियस दी हुई है r। ठीक है, r कुछ भी हो सकती है और ये दोनों एक्सिस को टच कर रही है। तो देखो भाई मैं इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ले रहा हूँ, आप किसी भी कोऑर्डिनेट में ले सकते हो इसको। ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात अगर करें, दोनों को टच कर रही है तो सेंटर में यहाँ मान लूँ। ठीक है, सेंटर हो जाएगा r और r। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्या करेगी, दोनों को टच करेगी। तो ये आ जाएगी x माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस y माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। इस तरीके से ये दोनों क्या नाम है, कोऑर्डिनेट्स को क्या करेगी, ये टच करेगी। इस टाइप से इसके क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। इसी के अंदर एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन इसी केसेस के ऊपर। देखो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, अगर आपको इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालने की बात कर रहा है तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना फाइंड करना है कि भाई उसकी रेडियस क्या है और उसके सेंटर क्या है। अगर रेडियस और सेंटर कैसे भी करके अगर अपन फाइंड कर लें तो इक्वेशन निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं भाई अपन इसके ऊपर में। क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है, एक अच्छा सा क्वेश्चन है अपने पास में कि एक सर्किल है जिसकी रेडियस है √2। एक सर्किल है जिसकी रेडियस दी हुई है मेरे को √2 और वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर स्थित है, वो है थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में है, वो थर्ड क्वाड्रेंट में है और दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को क्या कर रही है, वो टच कर रही है। देखो भाई एक रेडियस है, रेडियस दी हुई है √2, कोऑर्डिनेट है अपना थर्ड। देखो भाई ये रहा थर्ड कोऑर्डिनेट और ये दोनों को टच कर रही है, दोनों एक्सिस को टच कर रही है। कहने का मतलब ये इस तरीके से हो गया भाई।
अगर दोनों को टच कर रही है ये, ठीक है, इस तरीके से होएगा। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर देखो दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो ये इसका सेंटर क्या हो जाएगा, -√2 और माइनस का √2 हो जाएगा भाई। तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, x प्लस √2 की होल स्क्वायर प्लस y प्लस √2 की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये क्या आ जाएगी इसकी इक्वेशन। एक क्वेश्चन और है इसके अंदर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, अपन बात कर लेते हैं उस क्वेश्चन को, आपको समझा दूंगा, ठीक है। कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन सुनो ध्यान से। कि एक सर्किल है जिसकी रेडियस दी हुई है 5, एक सर्किल है जिसकी रेडियस दी हुई है 5 और वो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को फर्स्ट क्वाड्रेंट में टच करता है। कौन से क्वाड्रेंट में टच करता है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में टच करता है, ठीक है। यहाँ तक का तो बहुत ईजी है कि भाई रेडियस दी हुई है और दोनों क्वाड्रेंट के अंदर वो टच कर रहा है। अब यहाँ से बात स्टार्ट होती है। अब क्या करें, एक्स एक्सिस के ऊपर उस सर्किल को मैं एक राउंड आगे बढ़ा दूं। कहने का मतलब है वो सर्किल जहां पर पे भी था वहां से एक राउंड, जो उसका एक राउंड है वो आगे मैं क्या कर रहा हूं, वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो एक राउंड, ठीक है। अब वो एक नई पोजीशन में आ जाएगा, तो उस नई पोजीशन में उस सर्किल की इक्वेशन क्या होगी, ये फाइंड करना है। क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूँ फिर से अपने लिए। क्वेश्चन क्या है अपने पास में, क्वेश्चन ये है कि एक सर्किल है जिसकी रेडियस दी हुई है मेरे को 5, एक सर्किल है जिसकी रेडियस दी हुई है मेरे को 5 एंड दोनों कोऑर्डिनेट्स में है वो, कौन से फर्स्ट कोऑर्डिनेट में वो उसकी पोजीशन है। देखो भाई एक सर्किल है जो कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर है और दोनों एक्सिस को टच करता है। दोनों एक्सिस को क्या कर रहा है, वो टच करता है। यहाँ पर हो जाएगा सेंटर 5 और 5, आपको पता है अच्छे से भाई, ठीक है। ये डिस्टेंस भी 5 और ये डिस्टेंस भी 5। एक्स एक्सिस के ऊपर है वो, ये रहा मेरा एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस के ऊपर है वो। अब वो क्या कर रहा है, ये जो सर्किल है ये एक राउंड और जा रहा है आगे। क्या कर रहा है, ये एक राउंड आगे जा रहा है भाई। अब तुमको क्या करना है, अभी इसकी नई पोजीशन आ गई भाई अपने पास में, इसकी क्या आ गई, एक नई पोजीशन आ गई मेरे पास में। देखो भाई अगर अब मैं इस क्वेश्चन को ग्राफिकल इस तरीके से कर रहा हूँ तो इजीली हो रहा है ये। वैसे क्वेश्चन थोड़ा अटपटा था, लेकिन अगर अपन ग्राफिकल बना रहे हैं इसको तो बहुत इजीली हो रहा है। अब जो नई कंडीशन इसकी जो आ गई है, इस कंडीशन में मुझे इसका क्या चाहिए, मुझे इसकी इक्वेशन चाहिए। बहुत ही सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर सर्किल कहीं पे भी चला जाए उसकी रेडियस में तो कोई चेंज होगा नहीं, तो रेडियस तो उसकी 5 ही रहेगी। देखो रेडियस में तो कोई चेंज होने से रहा, क्यों। अब बात करें अगर अपन, पहले वो यहाँ पे था, वो एक राउंड आगे गया है, यहाँ पर था वो, ठीक है। ये 5, देखो ये 5 और ये भी कितना हो जाएगा, ये 5 और ये भी कितना हो जाएगा, वो 5 ही करेगा। अब वो एक राउंड आगे गया है, एक राउंड आगे गया है का मतलब, देखो एक राउंड का मतलब क्या होता है, 2πr, 2πr का मतलब ये कितना हो गया, 10π, ठीक है। कितना हो गया, 10π। तो ये कितना राउंड आगे चले जाएगा यहाँ से, 10π। कितना राउंड आगे चले जाएगा, 10π। तो अपने पास में अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, देखो भाई ये तो 5 ही रहेगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 10π प्लस ये यहाँ से +5 हो जाएगा, 10π + 5 हो जाएगा ये इसका, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे इसके, 10π + 5 एंड 5x, हाँ यही रहेगा 10π + 5 और 5 और रेडियस 5 है। इक्वेशन निकालना बहुत ही ईजी रहेगा भाई, इक्वेशन में कोई दिक्कत आएगी नहीं अपने, ठीक है। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चंस आते हैं अपने पास में स्पेशल केसेस के ऊपर। अब अपन एक बात करते हैं कि मान लो एक पॉइंट है अपने पास में, वो पॉइंट उस सर्किल के ऊपर है या उसके बाहर है या उसके अंदर है, हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि एक पॉइंट दे दिया अपन को और उस पॉइंट की उस सर्किल से क्या पोजीशन होगी। तो अपने पास जो नया टॉपिक आ रहा है वो देखो, मैं पहले इसको समझा देता हूँ कि इक्वेशन ऑफ सर्किल, पहले अपन स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं अपन अपने पास में। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, देखो नया टॉपिक है अपने पास में। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन देखो, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या हो जाएगी अपने पास में, x² y² 2gx 2fy + c = 0। इसको मैं s से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। केस फर्स्ट, कि ये सर्किल है अभी अपने पास में, ठीक है, कौन से वाला, s। अब एक पॉइंट है, पॉइंट P, x और y। ये जो पॉइंट P है इस सर्किल की ये हो जाएगी भाई, ठीक है। ये जो पॉइंट P है इस सर्किल के ऊपर होगा, इस सर्किल के बाहर होगा या इस सर्किल के अंदर होगा, ठीक है। इन तीन कंडीशंस की बात करते हैं। अगर ये अंदर है, केस फर्स्ट s इज
इनसाइड सर्किल। ठीक है, सर्किल के अंदर है एस, अगर एस सर्किल है, लेट पी एक्स और वाई। पी कितना दिया हुआ है मेरे को, एक्स और वाई दिया हुआ है मेरे को, पी पॉइंट। ठीक है, अगर पी पॉइंट सर्किल के अंदर है तो जो एस होएगा, S1, इस पॉइंट को इससे सेटिस्फाइड करवा दो, उसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। उसकी वैल्यू क्या आएगी अपने पास में, नेगेटिव। दूसरा केस बाहर होगा तो क्या होगा, S1 ग्रेटर देन 0। और तीसरी आपको पता ही है, अगर इसके ऊपर होगा तो S इजिकल टू 0। क्वेश्चन ले लेते हैं अपने पास में, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y प्लस 5 इजिकल टू 0। ये कोई सर्किल है अपने पास में और कोई पॉइंट दिया हुआ है 2 और 3। इसकी मेरे को एक पोजीशन चेक करनी है। इसकी क्या चेक करनी है, पोजीशन चेक करनी है कि ये पॉइंट कहाँ पर होगा। तो पुट करो 4 प्लस 9 माइनस 4 प्लस 6 प्लस 5, चेक करें तो ओवरऑल क्या आएगा। ये आपको पता है, देखो एक ही वैल्यू नेगेटिव है, ओवरऑल क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव आएगा तो ये पॉइंट इस सर्किल की क्या होगा, बाहर होगा। कहाँ होगा, आउटसाइड होगा। कहाँ होगा, ये सर्किल के बाहर होगा। छोटा सा टॉपिक था अपने पास में। अब देखो दो सर्किल है, उनकी अपन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कंडीशन चेक करते हैं। इसको मैं बता देता हूँ कि क्या क्या कंडीशन रहेगी, थोड़ा समझा देते हैं। अगला टॉपिक जो अपना है उसको अपन थोड़ा समझा देते हैं क्या है अपने पास में। देखो अब देखो, निकाल के देखो।